रावण के पुत्र के रूप में केवल मेघनाद को ही असली पहचान मिली। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि केवल मेघनाद ही रावण का पुत्र था, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेघनाद के अलावा रावण के और भी कई पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: त्रिशरा, देवांतक, नारांतक और अतिकाय। आज हम आपसे अपने स्पेशल वीडियो में बात करेंगे रावण के पुत्र अतिकाय के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें, रावण के पुत्र अतिकाय का वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में मिलता है। बता दें आपको, अतिकाय रावण और उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था। उसका नाम अतिकाय इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी काया बड़ी, यानी कि अतिकाय बड़े आकार का था। उसके पास ब्रह्मदेव का वरदान भी था कि उसे कोई असुर या फिर कोई देवता नहीं मार पाएगा। उसके पास एक दिव्य कवच और चमचमाता रथ भी था। उसने कई बार देवता, दानव और यक्षों को पराजित कर राक्षसों का रक्षण किया था। इतना ही नहीं, उसने इंद्रदेव और वरुण देव से भी युद्ध किया और उन्हें युद्ध में हरा दिया था। रावण के सबसे बलशाली पुत्रों में से एक था अतिकाय। तभी तो जब श्री राम वानर सेना के साथ लंका युद्ध करने पहुंचे, तो रावण ने सबसे पहले अपने 4 पुत्रों त्रिशरा, देवांतक, नारांतक और अतिकाय को भेजा युद्ध के लिए। जब रावण के ये पुत्र श्री राम की सेना के साथ युद्ध करने पहुंचे, तब दैत्यों और वानर सेना के बीच भीषण युद्ध देखने को मिला। इसी भीषण युद्ध में अंगद ने रावण के 2 पुत्र नारांतक और देवांतक का वध कर डाला। दूसरी तरफ हनुमान जी ने रावण के तीसरे पुत्र त्रिशरा का वध कर दिया। अब इस युद्ध में केवल अपनी सेना के साथ अतिकाय बचा। अकेले अतिकाय पूरी वानर सेना पर हावी पड़ रहा था। अपनी वानर सेना पर संकट देख श्री राम ने विभीषण से पूछा कि आखिरकार ये पराक्रमी दैत्य है कौन। तब विभीषण ने श्री राम को अतिकाय के बारे में पूर्ण जानकारी दी। साथ ही श्री राम से ये भी आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस दैत्य का वध कर दे, नहीं तो यह पूरी वानर सेना को नष्ट कर देगा। तभी अतिकाय श्री राम के पास पहुंच जाता है और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। अतिकाय कहता है, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई क्यों मेरे हाथों इन वानरों का नाश करवा रहे हो। इनको मारने में ना तो मेरा पराक्रम दिख रहा है और ना ही ये मेरी कीर्ति है। इसीलिए तुम दोनों में थोड़ा सा भी साहस है तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इन वानरों से युद्ध करवाना बंद करो और यहाँ से लौट जाओ। अतिकाय की इन बातों को श्री राम तो शांतिपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी को अतिकाय की इन बातों को सुनकर बहुत बुरा लगा। श्री राम को जिस तरह से अतिकाय भला बुरा कहने लगा, लक्ष्मण जी को ये बिल्कुल रास नहीं आया और क्रोध में आकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे राक्षस, तू जिस तरह से बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है उतना वीर दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं अपने बाणों से तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। अतिकाय ने लक्ष्मण पर एक जलता हुआ बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उसके सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्राकार बाण से काटते हुए
दूसरा अग्नि बाण उसके मस्तिष्क को लक्ष्य करके छोड़ा, जो सीधे उसके मस्तिष्क में जाकर लगा और खून बहने लगा। लेकिन उसके बाद भी अतिकाय संभल कर फिर से युद्ध करने लगा। तभी लक्ष्मण जी ने ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया अतिकाय के ऊपर, जिससे कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। तो ये था रावण का एक पुत्र अतिकाय, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो, जिसका वध लक्ष्मण जी के हाथों हुआ।